हेलो दोस्तों। बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे अच्छी डांसर थी। माधुरी के डांस को बॉलीवुड में कोई भी टक्कर नहीं दे पाता था। माधुरी के ठुमके और अदाओं के लोग दीवाने हुआ करते थे। लेकिन अब बॉलीवुड में टाइम बदल चुका है। अब नूरा फतेही के डांस का जादू पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जब से नूरा ने बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स करना शुरू किया है, तब से आइटम सॉन्ग्स को एक वल्गर सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि एक डांस परफॉर्मेंस की तरह देखा जाता है। लोग उनके डांस को देखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। नूरा के डांस मूव्स, उनकी अदाएं, उनके लुक्स और नूरा का बैली डांस ही है जिसकी वजह से आज उनके लाखों और करोड़ों फैन हैं। लेकिन नूरा के लिए ये सब आसान नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब नूरा का डांस के लिए मजाक बनाया जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको नूरा की बॉलीवुड की नंबर 1 डांसर बनने की संघर्ष की पूरी कहानी बताएंगे और उनकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी आपके सामने रखेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप नूरा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, नूरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में एक अरेबिक फैमिली में हुआ। नूरा की मां भारत की मूल निवासी हैं। नूरा की मां की वजह से ही शायद नूरा को बचपन से ही हिंदी फिल्में काफ़ी पसंद थी। नूरा ने अपनी प्राइमरी पढ़ाई टोरंटो के बेस्ट व्यू सेकेंडरी स्कूल से की। वो बचपन से पढ़ाई में भी एक अच्छी स्टूडेंट थी। नूरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना काफ़ी पसंद था और बॉलीवुड फिल्म देखते देखते ही नूरा बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का सपना देखने लगी। साथ में उन्हें ये समझ आ गया था कि बॉलीवुड में हर एक एक्ट्रेस काफ़ी अच्छी डांसर है, यानी एक्टिंग के साथ साथ डांस भी काफ़ी ज़रूरी है। नूरा ने बचपन में जब अपने माता पिता को बताया कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं तो उनके पेरेंट्स काफ़ी नाराज़ हुए और कहा कि हमारे परिवार में एक लड़की का एक्टिंग या डांस करना अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद भी नूरा ने अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की, जिससे उन्हें काफ़ी डांट भी पड़ी। नूरा को ये समझ आ गया था कि मेरे सपनों को सच करने में मेरी फैमिली मेरे साथ कभी नहीं देगी। इसीलिए नूरा ने फिर कभी इस बारे में अपनी फैमिली से कभी बात नहीं की। इसके बाद नूरा ने अपनी फैमिली से छुप छुप कर टीवी और सोशल मीडिया से डांस सीखना शुरू कर दिया। जब कोई घर पर नहीं होता या रात में नूरा डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। नूरा ने जब पहली बार स्कूल में डांस किया तो उनके दोस्तों के साथ साथ स्कूल के बाकी बच्चों ने भी नूरा का काफ़ी मजाक बनाया, जिससे नूरा का मनोबल काफ़ी टूट गया क्योंकि नूरा का कोई साथ नहीं दे रहा था। नूरा नाराज़ तो हुई, नूरा का मनोबल तो टूटा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। नूरा ने और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। नूरा डांस के लिए कड़ी मेहनत करने लगी। जब नूरा हाई स्कूल में आई तो नूरा ने एक डांस कंपटीशन में भाग लिया। इसमें नूरा ने ऐसा डांस किया कि सब देखते ही रह गए। जिन दोस्तों ने नूरा का मजाक बनाया था उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। हर एक ने नूरा के डांस की तारीफ की, लेकिन नूरा के सामने अभी कई रुकावटें थी, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि नूरा के घर वाले उन्हें ये सब करने की इजाज़त नहीं देते थे। नूरा की माँ चाहती थी कि नूरा ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करे। स्कूली पढ़ाई ख़त्म होने के बाद नूरा की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आई। उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और वो अलग हो गए। डाइवोर्स के बाद नूरा के कंधों पर उनकी फैमिली और नूरा के छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई, जिसकी वजह से नूरा एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करने लगी। जॉब के साथ साथ नूरा मॉडलिंग भी करती और डांस प्रैक्टिस भी करती। साथ ही नूरा ने टोरंटो के द योर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बहुत कम जाया करती थी। पढ़ाई के साथ साथ नूरा ने इंडिया की एड एजेंसी में मॉडल के लिए अप्लाई भी करना शुरू किया और इंडिया की एक कंपनी को नूरा का इंडियन लुक्स वाला फ़ोटो काफ़ी पसंद आया और उन्होंने नूरा को हायर कर लिया। ये 2012 की बात है जब नूरा पहली बार मुंबई आई थी। मुंबई आते ही नूरा ने काफ़ी एड्स की, लेकिन नूरा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक एड कंपनी को नूरा को 20 लाख देने थे, पर उस कंपनी ने नूरा को कुछ भी नहीं दिया, जिससे नूरा का विश्वास उठ गया। बाद में संभलने के बाद नूरा बिग बॉस में आई।
बिग बॉस से नूरा को काफ़ी पहचान मिली और बिग बॉस के बाद नूरा को काफ़ी आइटम सॉन्ग्स भी करने के ऑफर आ रहे थे, पर सभी ने कहा कि अगर तुम आइटम सॉन्ग्स करोगी तो तुम्हारी पहचान एक आइटम डांसर के तौर पर ही बन जाएगी, क्योंकि कई मॉडल्स के साथ ऐसा पहले हो चुका था। लेकिन नूरा ने किसी की भी नहीं सुनी। नूरा का कहना था कि वैसे भी उन्हें काम तो नहीं मिल रहा, आइटम सॉन्ग से कम उन्हें पहचान तो मिलेगी। नूरा ने कई फिल्म्स के लिए ऑडिशन भी दिए, लेकिन नूरा हर बार रिजेक्ट हुई, क्योंकि नूरा की हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते नूरा ने हिंदी क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और देखते ही देखते नूरा की हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ बन गई और नूरा को अपनी पहली ब्रेक 2014 में रोर फिल्म में मिली, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद नूरा को हार्डी संधू के एक म्यूज़िक एल्बम में मौका मिला। उन्होंने एक गाना किया जिसका नाम था ना। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए और नूरा को अच्छी खासी पहचान मिल गई। इस गाने के बाद नूरा ने 2018 में सत्यमेव जयते फिल्म में दिलबर गाना किया और नूरा रातों रात एक परफॉर्मर के तौर पर पहचानने जाने लगी। इसी वक्त नूरा अंगद के साथ रिलेशनशिप में थी, पर अंगद ने अचानक एक्ट्रेस नेहा धूपिया से शादी कर ली, जिससे नूरा को काफ़ी सदमा पहुंचा। काफ़ी संभलने के बाद नूरा ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि नूरा ने जो बचपन में सपना देखा था, नूरा उसके बहुत करीब थी। दोस्तों चलिए नूरा से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। नूरा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हार्डी संधू के सॉन्ग की वजह से ही उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया था। नूरा अभी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स करती हैं, पर नूरा का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन वो ज़रूर हिंदी फिल्म में एक हीरोइन के तौर पर काम करेंगी और उन्हें अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी। दोस्तों अगर आप नूरा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।